नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहां तुम चले गए? जी हां, इंडिया 360 में खबरों की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जहां दिल्ली की नहीं पूरा देश डेंगू के डंक से त्राहिमाम कर रहा है। अकेले दिल्ली में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 281 नए मामले सामने आ चुके हैं। आखिर क्या गुनाह था दिल्ली के इन बिलखते परिवारों का? किसी और की बेरुखी और लापरवाही का खामियाजा इन्हें क्यों भुगतना पड़ रहा है? एक दिन में डेंगू से दिल्ली में 3 जानें जा चुकी हैं। मच्छर के डंक से हुई मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। देवली में 3.5 साल की मासूम नेहा डेंगू के डंक को सह नहीं सकी। द्वारिका में 19 साल का सचिन डेंगू मच्छर का शिकार हुआ। सचिन पूरे परिवार के लिए इकलौता कमाने वाला था। वहीं लाजपत नगर में 40 साल की मोनिका बहल को भी डेंगू ने अपना निवाला बनाया। अधिकतर मौतें अस्पतालों में सही और वक्त पर इलाज न मिल पाने की वजह से हुई। साइकिल सिटी गए, फिर उन्होंने वहाँ पे उसको एडमिट करा, फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। तो उन्होंने कहा इसको तो डेंगू के लक्षण है, ये सूज गई। पहले वो बिल्कुल सूजन नहीं थी, बिल्कुल। और तो 1 घंटे बाद वहाँ पे उसका पूरा पेट सूज गया, पूरी बॉडी सूज गई। स्पेशलिस्ट से इमरजेंसी तक वहाँ पर मुझे बोल दिया गया कि सॉरी वी डोंट हैव बेड्स और हम इनको एडमिट नहीं कर सकते। इस साल दिल्ली में 16 सितंबर तक डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या 1872 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 15 की मौत हो गई है। डेंगू के डंक से दिल्ली में मचे हड़कंप के बाद हाई कोर्ट को एक्शन में आना पड़ा। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी को एक साथ नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों में डेंगू पर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। डेंगू को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के घर पर प्रदर्शन भी किया। मौत और मातम का गुनहगार केजरीवाल को ठहराया। ये सरकार की तरफ से असंवेदनशीलता है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है इस सरकार की तरफ से। जो उन्होंने किया है, सही समय के ऊपर प्रचार नहीं किया। हॉस्पिटल्स के अंदर बद इंतजामी है। सिर्फ बेड्स बढ़ा देने से नहीं बात बनती है। इन लोगों की टेस्टिंग फैसिलिटीज इन लोगों की नहीं है। ये तो तय है कि दिल्ली में बेगुनाहों की मौत का गुनहगार या तो सरकार है, स्थानीय प्रशासन, अस्पताल हैं या फिर खुद की सामाजिक लापरवाही। डेंगू से निपटने में देर तो हो चुकी है, लेकिन अब जरूरत है कहीं और देरी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो। हम कहें कि कमोबेश पूरे देश में डेंगू मच्छरों के डंक की चपेट में इस वक्त है तो गलत नहीं होगा। देश भर से कुछ 20,000 मरीजों का डराने वाला आंकड़ा अब सामने आ रहा है। पंजाब से लेकर केरल, आंध्र प्रदेश से लेकर अरुणाचल तक डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। डेंगू के प्रकोप को राष्ट्रपति भवन की दीवारें भी नहीं रोक पा रही है। अब तक एनडीएमसी से राष्ट्रपति भवन को 90 नोटिस मिल चुकी है। देश के सबसे हाई प्रोफाइल नई दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में भी खतरनाक मच्छर पनप रहे हैं। राजधानी डेंगू के डंक से पूरी तरह से सकपकाई हुई है। लेकिन दिल्ली ही नहीं, देश की हर दिशा डेंगू की जद में आ चुकी है। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। दिल्ली सहित देश भर में सितंबर के पहले सप्ताह तक डेंगू के करीब 20,000 मरीजों का आंकड़ा सामने आ चुका है और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में करीब 2,000 मरीज, हरियाणा में 578 मरीज, महाराष्ट्र में 1,770, कर्नाटक में सबसे ज्यादा 3,655 मरीज, केरल में 3,012, तमिलनाडु में 2,287 मरीज, अरुणाचल प्रदेश में 1,682 और आंध्र प्रदेश में 1,633 मरीजों का आंकड़ा सामने आ चुका है। फॉगिंग है, ये कंटिन्यूस 1 हफ्ता चले। उसके अलावा सेपरेट वार्ड्स, सेपरेट बेड्स तैयार किए जाएं। सारे पॉजिटिव पेशेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 40 ਘਰਾਂ तक ਸਾਡੀਆਂ स्प्रे टीमां जाके स्प्रे कर रही हैं। डेंगू बीमारी की शक्ल में मौत का साया हर किसी पर मंडरा रहा है, क्योंकि डेंगू का मच्छर अपने शिकार में कोई भेदभाव नहीं करता है।
जरूरत खुद की ओर से एहतियात बरतने की है। आज तक ब्यूरो।